नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक ड्राइवर की है जिसका नाम रवि है। तो चलिए अब ये कहानी रवि के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप इस कहानी को पूरा सुनें। रवि एक पेशेवर कार ड्राइवर था। एक रात उसे देर रात एक सुनसान हाईवे पर सवारी छोड़ने जाना पड़ा। मौसम खराब था, चारों तरफ अंधेरा और घना कोहरा छाया हुआ था। जैसे ही रवि अपनी कार में बैठा, उसे हल्की बेचैनी महसूस हुई। हाईवे पर निकलने के कुछ ही मिनट बाद उसे सड़क किनारे एक सफेद साड़ी में खड़ी एक औरत दिखाई दी। रवि ने गाड़ी रोकी और पूछा, आपको कहीं जाना है? औरत ने बिना कुछ बोले गाड़ी का दरवाजा खोलकर पिछली सीट पर बैठ गई। रवि को अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ देर तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक रवि ने रियर व्यू मिरर में देखा कि औरत गायब हो चुकी है। वो घबरा गया और गाड़ी रोक दी। पिछली सीट पर झांक कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके माथे पर पसीना आ गया। थोड़ी देर बाद जब रवि ने गाड़ी फिर चलानी शुरू की तो उसने देखा कि वही औरत अब सड़क के बीचों बीच खड़ी है। उसने ब्रेक लगाई, लेकिन गाड़ी औरत के आर पार निकल गई, जैसे वो हवा हो। रवि की सांसें रुक गईं। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। रवि ने गाड़ी तेज कर दी और मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। तभी रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से एक डरावनी हंसी गूंजने लगी। रवि ने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो बंद नहीं हुआ। आवाज और तेज होती गई। जैसे तैसे उसने खुद को संभाला और सोचा कि जल्दी से जल्दी इस हाईवे को पार कर ले। तभी अचानक उसकी गाड़ी के बोनट पर जोरदार आवाज हुई, जैसे कोई कूद कर बैठा हो। रवि ने गाड़ी रोकी और बाहर झांक कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। गाड़ी में बैठते ही उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने डर के मारे पीछे मुड़कर देखा तो वही सफेद साड़ी वाली औरत उसके सामने थी। वो औरत ठंडे स्वर में बोली, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? रवि ने चीखते हुए गाड़ी का गियर डाला और पूरी रफ्तार से वहां से भाग निकला। जब वो हाईवे के आखिरी हिस्से पर पहुंचा तो उसने देखा कि सामने एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ है। वो ब्रेक लगाने की कोशिश करता, इससे पहले गाड़ी पूरी ताकत से पेड़ से टकरा गई। कुछ देर बाद जब रवि को होश आया तो उसने खुद को हॉस्पिटल में पाया। नर्स ने बताया कि वो सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया था। लेकिन जो बात सबसे अजीब थी वो ये कि जिस जगह रवि की गाड़ी टकराई थी, वहां पिछले कई सालों से एक औरत की आत्मा भटकती है। रवि को यह समझ में आ गया कि जो उसने देखा और महसूस किया वो सिर्फ उसका वहम नहीं था। वो उस दिन बच तो गया, लेकिन वो खौफनाक रात हमेशा के लिए उसकी यादों में कैद हो गई। अगर आप भी कभी इस हाईवे पर जाएं तो सावधान रहें, क्योंकि रवि जैसी किस्मत हर किसी की नहीं होती।